वेरी माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर, तो मैं आपको बता दूं आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं उन बच्चों के लिए जो बच्चे बायोटेक या बीए एलएलबी करना चाहते हो। सिंपल सा लॉजिक है, जो बच्चे सीयूटी 2025 में एग्जाम दिए हो और वो सोच रहे हो कि सर बीए एलएलबी के लिए कौन कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बायोटेक के लिए कौन कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चों ने हमें या तो मैसेज करके या तो कॉल करके पूछा कि सर बायोटेक जो है, क्या बायोटेक के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या नहीं है, या सर डीयू में ये कोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है बायोटेक को लेकर के, बीएचयू में बायोटेक है या नहीं है। सर बीए एलएलबी करना चाहता हूं और मेरा जनरली क्या है कि सर अगर एयू में मेरा जो स्कोर है वो बहुत लो जा रहा है, तो सर मेरा स्कोर लो होने के कारण लग रहा है कि मेरा एयू में या बीएचयू में अगर मेरा बीए एलएलबी नहीं होता है तो सर क्या कोई और यूनिवर्सिटी नहीं, कोई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ से बीए एलएलबी 5 ईयर्स कोर्स अवेलेबल हो। तो आज मैं उन्हीं सभी बच्चों को लेकर के बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसा है जो बीए एलएलबी का कोर्स, बायोटेक का कोर्स करवा रहा है। बीए एलएलबी में कम स्कोर भी आपका अगर एयू या बीएचयू आपका नहीं हुआ तो और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि बीए एलएलबी का और भी यूनिवर्सिटी है। बच्चे रट्टे लगाए हुआ है, क्रैमिंग कर रहा है, या तो एयू में मिल जाए या तो बीएचयू में मिल गया। अगर एयू या बीएचयू में नहीं मिला तो मैं ड्रॉप ले लूंगा, लेकिन बाबू ऐसा मत करो, आपका एक साल भी मायने रखता है, आप बिल्कुल ड्रॉप मत लो, ठीक है। आपके लिए ही मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि इसके अलावा भी बीए एलएलबी का बहुत सारे यूनिवर्सिटी है एयू या बीएचयू को लेकर के। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जो बच्चे बायोटेक के बारे में सोच रहे हैं क्या सर बायोटेक के लिए कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या नहीं सीयूटी के थ्रू, तो मैं इनको भी बताने इस वीडियो में मैं ये भी जिक्र करने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बीए एलएलबी एंड बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक बेस्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू सीयूटी। समझ में आ गया? तो सीयूटी के अनुसार कौन कौन सा यहाँ पे बायोटेक और बीए एलएलबी के लिए अवेलेबल है। तो उससे पहले आप एक बात को ध्यान समझो, आप इस वीडियो को अपने सभी साथी और बच्चों के साथ शेयर कर दो जो बच्चे बीए एलएलबी आगे परस्यू करना चाहता है लेकिन उनका जो स्कोर है या उनका मार्क्स है वो थोड़ा कम है और जिसके कारण उनको एयू या बीएचयू नहीं मिल पा रहा है, तो उन सभी बच्चों को जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर देना। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर के। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देख रहे हो तो बेहतरीन एक कैंपस आपको मिलेगा, ठीक है, जहां पे बीए एलएलबी को लेकर के अगर मैं बात करूं सीयूटी के थ्रू तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी कोर्स अच्छा खासा है और इनका डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि बीए एलएलबी का जो कट ऑफ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ज्यादा जाएगा। उसके अलावा बीएलएलबी कहाँ अवेलेबल है, तो उसके अलावा जो आपका बीएलएलबी है वो आपको बीएचयू में अवेलेबल है और बीएचयू का भी आप ये कैंपस देख सकते हो, ये बीएचयू का कैंपस है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो यहाँ भी बीएलएलबी अवेलेबल है। तो अगर एयू में अगर आपका नहीं होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो जनरली आप बीएचयू से आप एलएलबी कर सकते हो, लेकिन आपका कट ऑफ आपको यहाँ भी एडमिशन ना हो तो क्या करें, क्या सर एयू या बीएचयू में नहीं मिलेगा तो आप आगे है या नहीं है। तो नेक्स्ट जो आपका यूनिवर्सिटी में आपको बता दूं, अगर आपका एयू में अगर बीएचयू में नहीं हुआ तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। आप यहाँ पे देख पा रहे हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जहां से आपको बीए एलएलबी कोर्स अवेलेबल है। एक बेहतरीन आपको कैंपस मिलेगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मैंने कुछ वीडियो में आता मैंने यहाँ पे कुछ कॉलेज का मैं कैंपस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और कहीं कहीं पे मैं आपको डायरेक्ट लिस्ट बता दूंगा, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से इस बात को समझने की कोशिश करना, यहाँ भी बीए एलएलबी कराता है और बहुत कम स्कोर पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर आपको पिक कर लेता है बच्चों को, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से बीए एलएलबी भी होता है। उसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है। अब साउथ बिहार के कैंपस देखो गया में है, ठीक है। बहुत सारे बिहार के बच्चे इस यूनिवर्सिटी के बारे में ना इस यूनिवर्सिटी के आप देख लो, इस कैंपस को देखो, इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया के कितना भयंकर कितना बेस्ट आपको कैंपस मिलता है पढ़ने के लिए, समझ में आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बीए एलएलबी 5 इयर्स प्रोग्राम अवेलेबल है, ठीक है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का है और इसका कट ऑफ भी थोड़ा अच्छा खासा, मतलब ये नहीं कि बहुत हाई जाता है, मॉडरेट कट ऑफ जाता है और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है। तो अगर आपको एयू बीएचयू अगर ये सब नहीं मिल रहा है तो कश्मीर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलो शुरू करता हूँ।
सबसे पहले आपको और बता दूं कि और भी कहां कहां अवेलेबल है आपको बीए एलएलबी प्रोग्राम या बीए एलएलबी कोर्स को लेकर के, ठीक है। अभी बहुत सारे लिस्ट आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पे मैंने कैंपस के साथ साथ आपको बताया कि किस यूनिवर्सिटी का क्या कैंपस है, और ये जितनी भी यूनिवर्सिटी देख रहे हो यहाँ भयंकर कैंपस है, बेहतरीन कैंपस आपको मिलेगा। जैसे मैं बता दूं, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ भी आपको बीए एलएलबी कोर्स अवेलेबल है और इनका भी कैंपस बेहतरीन है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताऊं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स ऑफ यूनिवर्सिटी, ये शिलोंग में है। तो अगर आप समझो, अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हो, जो बच्चे उनको आइडिया नहीं है कि सर एयू और बीएचयू के अलावा भी कुछ है, तो एयू और बीएचयू के अलावा भी है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स ऑफ यूनिवर्सिटी शिलोंग में है, मेघालय में है, यहाँ भी आपका बीए एलएलबी होता है। और साथ साथ में ये भी बता दो, जो बच्चे बायोटेक के बारे में पूछ रहे हो, तो यहाँ पे बायोटेक भी होता है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स ऑफ यूनिवर्सिटी शिलोंग, जहां पे क्या होता है बाबू, बीए एलएलबी के साथ यहाँ पे बायोटेक के भी कोर्स होता है। इस बात को आप समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट है आपका मिजोरम यूनिवर्सिटी। मिजोरम के बारे में तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो मिजोरम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यहाँ भी आप देखोगे तो बायोटेक होता है, लेकिन बीए एलएलबी यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो मिजोरम यूनिवर्सिटी जो है, वहां पे आपको बायोटेक का कोर्स अवेलेबल है। तो जो बच्चे बायोटेक करना चाहते हो, नोट कर लेना आपके लिए कौन कौन से यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में भी बायोटेक अवेलेबल होगा। जनरली मैं बातें कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, ठीक है। वहीं पे देखोगे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, अगर मैं बात कर लूं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, तो यहाँ आपको बीए एलएलबी कोर्स अवेलेबल है। तो जो बच्चे बस ये सोच रहे हो कि अगर मेरे को जनरली अगर एयू बीएचयू नहीं मिलेगा तो मैं ड्रॉप ले लूंगा, क्या बीए एलएलबी का और भी कॉलेज अवेलेबल है या नहीं, तो आप यहाँ पे एक के बाद एक देख सकते हो, बीए एलएलबी का कॉलेज और बायोटेक का कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ और समझाने की कोशिश करूँ, तो नेक्स्ट जो है आपको डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ठीक है, यहाँ पे ध्यान समझना। नेक्स्ट जो आपका है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, यहाँ भी आपको जो बीए एलएलबी का कोर्स आपको अवेलेबल है। तो डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय में भी बीए एलएलबी का कोर्स आपका अवेलेबल है। नेक्स्ट देखोगे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ध्यान से समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट जो आपका है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, यहाँ भी बीए एलएलबी का कोर्स अवेलेबल है और साथ ही साथ यहाँ बायोटेक भी अवेलेबल है। तो जो बच्चे बायोटेक को लेकर के सोच रहे थे कि सर बायोटेक का कोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो एक एक करके मैं यूनिवर्सिटी आपको बता रहा हूँ। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, यहाँ आपको बायोटेक का भी कोर्स क्या है आपका अवेलेबल है, इस बात को आप याद रखना। और साथ ही साथ आपका बीए एलएलबी भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम की मैं बात करूं, तो यहाँ आपको बीए एलएलबी भी अवेलेबल है और साथ ही साथ आपको बी फार्मा का कोर्स मिलेगा। जनरली मैं बता दूं कि यहाँ पे बी फार्मा का मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बी फार्मा के बहुत सारे कॉलेजों में चांस है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बी फार्मा का डिग्री आपको पढ़ाई होती है, लेकिन मैं यहाँ पे जनरली बीए एलएलबी के साथ साथ बायोटेक की बातें करने आया हो। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इस बात को समझने की कोशिश करना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में आपको माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक का कोर्स अवेलेबल है। ध्यान समझना, जो बच्चे एलएलबी की बातें कर रहे हो, बायोटेक की, सर बायोटेक के लेकर कौन कौन सा कॉलेज अवेलेबल है या यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बायोटेक को लेकर के मैं बताऊं या माइक्रोबायोलॉजी को लेकर के, तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में इसकी पढ़ाई होती है। आप यहाँ चाहो तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और जाकर पता लगा सकते हो, ठीक है, इसके बारे में। नेक्स्ट है आपको मैं बता दूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, आपने सुना ही होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना, यहाँ पे बीए एलएलबी के साथ साथ बायोटेक भी अवेलेबल है। तो जो बच्चे बायोटेक परस्यू करना चाहो आप यहाँ से भी कर सकते हो, जो बच्चे बीए एलएलबी करना चाहो आप यहाँ से भी कर सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। उसी प्रकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, यहाँ भी आपको बीए एलएलबी का कोर्स अवेलेबल है। उसी प्रकार आप देखोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में आपको बीए एलएलबी का कोर्स तो नहीं अवेलेबल है, लेकिन बीएससी एंड एमएससी बायोटेक आपको इंटीग्रेटेड बीएससी एंड एमएससी बायोटेक का कोर्स आपको अवेलेबल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में।
उसी प्रकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की भी बात कर लो तो यहाँ आपको अवेलेबल है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक का कोर्स आपको अवेलेबल है। आई होप बेसिक बातें आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप जब मैं आऊंगा और नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए लेकर आऊंगा ये दूसरे किसी और कोर्स को लेकर मतलब एक वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, फिलहाल ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे बीए एलएलबी को लेकर के या बायोटेक को लेकर के सोच रहे हो कि सर बायोटेक के लिए कौन सा कॉलेज अवेलेबल होगा या नहीं होगा, या बीएससी को लेकर के सोच रहे हो, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैंने कुछ कॉलेज का लिस्ट दे दिया है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आपको ये सब कुछ की पढ़ाई होती है, चाहे बीए एलएलबी हो चाहे बायोटेक हो। मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्लीज ड्रॉप मत लेना। यहाँ पे बीए एलएलबी का कोर्स अगर एयू या बीएचयू में नहीं होता है तो यहाँ भी अवेलेबल है। बायोटेक को लेकर के डीयू और बीएचयू में कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है। डीयू में माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स अवेलेबल है, लेकिन आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे जगह है जहाँ पे आपको बायोटेक का कोर्स अवेलेबल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूटी के माध्यम से। आई होप बेसिक बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अपने हर दोस्तों के पास शेयर कर देना। आज के लिए यहीं तक। ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।